चरण स्पर्श, प्रणाम एवं आशीर्वाद। आज इतवार है और इसलिए इतवार है, देर होने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा थोड़ा 1-2 मिनट से ज़्यादा आज बातचीत किया जाएगा। पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, फिर पाछे पछताएगा कब, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। इसलिए जीवन में परमात्मा सत्य हैं और इस बात की अनुभूति आप सबको भी होगी जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस क्षेत्र में जाएंगे नहीं तब तक अनुभूति होगी नहीं। जिस प्रकार से कमल का फूल है दिखता है, उसका सुगंध नहीं दिखता है, उसी प्रकार से परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। दिखेगा, आपको आभास होगा, आपको अनुभव होगा जब आप उस चीज का प्रयास करेंगे। संसार में मात्र 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्राप्ति है और दूसरा प्रतीक है। हम आप संसार वाले प्रतीक को प्राप्त और प्राप्त को प्रतीक समझ गए हैं। प्रतीक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, जो प्रतीक हो यानी नश्वर हो, दिख रहा हो लेकिन वो सदा रहने वाला नहीं है। ये पूरा संसार, नात, रिश्तेदार, लड़के, बच्चे जितने भी हैं ये सब नश्वर है। प्राप्त केवल एक है जिसे हम लोग प्रतीक समझते हैं, वो है ईश्वरत्व। और ईश्वर तत्व भी अपने ईश्वरत्व से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको आभास करा दे, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। लिहाजा प्राप्त को प्राप्त समझिए, जो आपका था, है और रहेगा वही आपका है, उसी को आप अपना समझिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। कहीं स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग नरक यही है, आभास यहीं पे होना है। भक्ति वास्तव में एक अवस्था है मानव की। उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको सब पानी का पानी, दूध का दूध होने लगेगा। उसके पहले आपको लगेगा काम बन रहा है, ठीक है कोई शक्ति जो मेरे काम को बना रही है। काम बिगड़ गया, सब बेकार, इतने दिन तक मैं जो समय दिया इतना समय नहीं देना था, क्योंकि ये सब गलत है। मैं उसी समय का सदुपयोग किया होता तो आज क्या होता। लिहाजा हमेशा याद रखो, घड़ी की पेंडुलम की तरफ जब आप दाएं और बाएं, राइट लेफ्ट दोनों चलते रहोगे तो आप अपने गंतव्य स्थान पर बहुत देर से पहुंचोगे बहुत देर से। ये 84 लाख की बात है, किसी न किसी योन में आपको आभास हो जाएगा जब आपको विश्वास हो। ये वास्तव में भक्ति विश्वास का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। लिहाजा हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अवश्य ही उस ईश्वर को ही अपना मान करके जो कुछ भी करते हैं सब उन्हीं के लिए करते हैं। इसलिए कोई नुकसान फायदा होने का भी कोई सवाल नहीं होता। नुकसान हुआ तो उनका, फायदा हुआ तो उनका। जय विध राखे नाथ तेहि विध रहियो, यही जीवन का निचोड़ है। इसी के साथ मैं चाहूंगा, यदि आप सब मत से सहमत हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना सजेशन दीजिए और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।